Little Gems Army. दरवाजा खुद से बंद हो गया और चाबी किसी के पास भी नहीं थी। मत रुको। उस आवाज में गर्मी नहीं, सिर्फ मौत थी। आयशा का दुपट्टा अटका, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई चाह रहा हो कि वो वहीं ही रह जाए। आयशा ने अपने सामने चमकती हुई लाल आंखें देखी और देखते ही जैसे उसका जिस्म जम गया हो। आयशा, आओ खेलते हैं ना। बचपन की आवाज जो 5 साल पहले मर गई थी। उसकी माँ ने बस एक नजर चुड़ैल को देखा और होश खो दिया। ये तो वही कमरा था, वो हवेली उनको अंदर गिरफ्तार कर चुकी थी। जमीन हिल रही थी और मौत हाथ बढ़ा रही थी। आयशा समझ चुकी थी, ये सिर्फ रात नहीं, इंतकाम का वक्त है। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था, रात अभी शुरू हुई थी। हवेली जिंदा थी और उसका सांस लेना शुरू हो गया था। माँ ने आंखें खोली और सोचा ये सपना है, पर ये हकीकत थी। आयशा ने धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट किसी और की थी, एक पुरानी रूह की। मैं वापस आ गई हूँ। हर लफ्ज के साथ दीवारें फट रही थी। तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उसे सिर्फ अपने शोहर का नाम याद था और उसी की तलाश थी। टेबल पर रखी पुरानी डायरी फिर से जलने लगी, बिना किसी चिंगारी के। ये डायरी उस चुड़ैल की जिंदगी का आखिरी हिस्सा थी। 5 साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था और उस औरत का खून अभी भी हवेली की दीवारों में बसा था। 2 चेहरे, एक जिस्म। मैं बस अपनी बेटी ढूंढ रही थी। वो बदला नहीं, एक माँ थी जो अपनी बेटी को हवेली में खो बैठी थी। बाप का साया तो नजर आया था, पर जिस्म नहीं। आयशा चिल्ला रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूं, लेकिन हवेली उसकी बात नहीं मानती थी। उसका जिस्म अब उसका नहीं रहा था, वो पूरी तरह चुड़ैल के कब्जे में थी। आयशा! उसकी माँ को पहली दफा समझ आया, बेटी चली गई। वो हंसी जो मौत की पहचान बन गई। पूरे कमरे की लाइट्स एक साथ फट गईं, जैसे रोशनियों ने भी इनकार कर दिया। अचानक चुड़ैल का जला हुआ चेहरा सामने आता है। इस चेहरे ने कभी प्यार देखा था, अब सिर्फ बदला है। एक जिस्म, 2 आवाजें और दोनों के पास दुख था। हवेली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हवेली का रास्ता हवेली के अंदर ही था। बचपन की चीजें भी अब बदल चुकी थी। जमीन पर पड़ा खिलौना खुद चलने लगा था। जमीन कांपने लगी। हवेली के पुराने दरवाजे खुद हिलने लगे, जैसे अंदर से कोई तोड़ रहा हो। आयशा की माँ गिरती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसने आंखें बंद की, लेकिन हवेली ने नहीं। आयशा की आंखों की लाली अब सफेदी में बदल चुकी थी। जिस जिस्म में चुड़ैल थी, अब वहां एक दुआ थी। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। वो दुश्मन नहीं थी, वो एक दर्द थी जो मिट्टी में दबा दी गई थी। जिस जगह जुल्म हुआ था, अब वहां सिर्फ खाक बची थी। एक लंबी और मुश्किल रात खत्म हो चुकी थी। सुबह का पहला सूरज उन दोनों के लिए आजादी लेकर आया।
आयजा के सामने जलती हुई डायरी आई। उस पर लिखा था बदला नहीं इंसाफ। इन लफ्जों ने सारी कहानी बयान कर दी। डायरी पढ़ने पर पता चला कि आयजा ही वही औरत थी जिस पर पिछले जन्म में ये जुल्म हुआ था, जो उसने अब खुद ही खत्म किया। आसमान की तरफ एक रोशनी जाती है। उस रोशनी में चुड़ैल की मुस्कुराहट नजर आती है। वो चली गई आयजा को आजाद करके। आयजा अपनी माँ से बोली, सब खत्म हो गया अम्मी। हर कहानी का अंजाम मौत नहीं होता, कुछ कहानियां रोशन भी होती हैं। एक बार फिर से पुरानी हवेली की जगह मिट्टी हिलती है, जैसे कुछ फिर जिंदा हो रहा हो। कहानी खत्म हुई या शुरू। Subscribe my channel.